बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम विलेजेस इन पाकिस्तान। नाज़रीन, ये जिस जगह मैं मौजूद हूँ, गंदम काश्त हुई है, दूर दूर तक आपको दिखाई दे रहा होगा कि ज़मीनों में गंदम है। ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है, ये सामने ये यूँ इस तरह से आई हुई है, फिर उससे आगे बहुत जगह देखें, फिर उस नीचे वाली तीसरी पट्टी में ही देखेंगे, यहाँ पे गंदम नज़र नहीं आ रही। असल में यहाँ पे भी गंदम बोई गई लाजमी तौर पर और काश्त की गई, लेकिन यहाँ पे हुआ ये है कि जिसे खंजीर कहा जाता है, बहुत सारे लोग हमने बचपन में देखा कि इसका नाम नहीं लेते थे कि ये नौसत होती है और 40 दिन ईमान करीब नहीं आता। हालांकि शरीयत में ऐसा कोई भी कहीं भी ज़िक्र नहीं है। खंजीर है तो उसको खंजीर ही कहा जाता है। बाज़ लोग यहाँ पे गांव देहात के अब भी उसे बाहर की चीज़ या बारला कहते हैं और नौसत वाली चीज़ समझते हुए उसका नाम तक लोग नहीं लेते। खैर, ये तो एक अलग बात हुई, लेकिन ये चीज़ अब गांव में ज़्यादा हो गई है और गांव में इसकी बहुतात की वजह से होता ये है कि ये फसलों में आ जाते हैं और आ कर के फसलों की ऐसी तैसी कर देते हैं कि जिसके बारे में अभी आपको मैंने ये जगह बताई है। ये यूं फील होता है, शायद वीडियो में आपको इस तरह से फील ना हो रहा हो, लेकिन मैं आपको करीब से तो ये जगह देखें, ऐसे लगता है जैसे 1.5 फुट किसी ने गहरी खुदाई की है। लोग इसके बारे में कोई और कंसेप्शन लोगों की हो, कोई और कंसेप्ट हो लोगों का, लोग इसको किसी और एंगल से देखें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि गांव देहात की ज़िंदगी बड़ी सादा ज़िंदगी होती थी, नेचर से बड़ी करीब ज़िंदगी होती थी और दीन को समझने के लिए, इस्लाम को समझने के लिए इन लोगों में बड़ी चाह होती थी। अब भी किसी दूर दराज के इलाके में मस्जिद में कोई बाहर से उलमा आ जाएं, खुतबा आ जाएं, तो ये लोग मस्जिद इन लोगों से खचाखच भर जाती हैं। फसलों से ये लोग बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो इन फसलों का हक़ है, जो लोगों में इसकी ज़कात निकालनी होती है, इसका 10वां हिस्सा लोग, मैं जब बचपन में था, हमारे दादा जान के भाई थे मलिक अयूब साहब, वो इसकी बड़ी केयर करते थे इस चीज़ की और बड़ी चाह से 10वां हिस्सा निकाल के हमें कहते थे कि ये जाके लोगों के घरों में दे के आएँ या इसको साइड पर रख दें, ये फ़लाँ लोग आएंगे और ये उनका हक़ है और वो लेके जाएंगे। अब मुझे नहीं मालूम कि लोग बाकायदगी से अपनी फ़सल का 10वां हिस्सा राय खुदा में या गरीबों मस्कीनों को देते हैं या नहीं देते। अगर वो देते हैं तो मेरा ईमान है कि उनकी फ़सलों की हिफाजत भी खुदा करता है और लोगों की दुआएं उनकी फ़सलों के साथ होती हैं। लोग अगर नहीं देते तो उनको हर फसल से, हर कारोबार से एक मखसूस हिस्सा अल्लाह ताला के साथ शेयर करना चाहिए। अल्लाह ताला की रज़ा की खातर एक मखसूस हिस्सा दे देना चाहिए, और जब आप ऐसा करते हैं तो यकीनन अल्लाह ताला आपकी फ़सल की, आपकी ज़िंदगी की, आपके अहल-ओ-याल की ज़िंदगी की, आपके कारोबार की हिफाजत फरमाते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।